हेलो फ्रेंड्स, समांतर श्रेणी हम पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज चल रही थी हमारी 5.2 और एक्सरसाइज 5.2 के हम लोगों ने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। उसी के आगे से आज हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। वो हमको बताना है कि इस जो AP दी है इसमें 78 जो है वो किस नंबर पे आएगा, कौन सा पद होगा। तो मान लेते हैं कि nवा पद होगा, क्योंकि nवे पद का हमको फॉर्मूला पता है। ठीक है, लिख देंगे माना 78 nवा पद होगा, nवा पद होगा। तो देखिए Tn 78 हो जाएगा nवा पद, और Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 ऑफ d। अब हमको n नहीं पता कि कौन सा पद है, लेकिन हमको a और d तो पता है। a कितना दिया है, a गिवन है 3 और d कितना गिवन है, तो d हो जाएगा सेकंड में से आप फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, या तो थर्ड में से सेकंड कर दीजिए, चाहे जिससे करिए आंसर वही आएगा 8 माइनस 3 यानी कि 5। ठीक है, एक की जगह पे मैंने 3 रख दिया, प्लस n हमको पता करना है, नंबर हमको पता ही नहीं है, तो n माइनस 1 और d कितना है 5 है, इज इक्वल टू 78। इस 3 को वहाँ भेज दीजिए, तो n माइनस 1 ऑफ 5 78, ये 3 वहाँ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। n माइनस 1, ये 5 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, गुणे में है तो भाग में पहुँचेगा। 78 में से 3 गया तो 75, बटे में आ गया 5, n माइनस 1 भाग दे देंगे, 5 एकम 5, 5 25, 1 उस तरफ चला गया तो प्लस का हो जाएगा, यानी 15 प्लस 1 कितना आ गया 16। यानी जो 78 है वो कौन सा पद है, 16वां पद है। 78 जो है वो 16th पद है। इस श्रेणी में जैसे ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा से करके जब 16वां पद आएगा तो 78 ही आएगा। ठीक है, इस तरह से हमने इसको फाइंड आउट किया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको 2 श्रेणियां दी हैं, 2 क्वेश्चन हैं, और क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, n हमको फाइंड आउट करना है। सेम जैसे हमने पहले पिछला भी किया है। देखिए इसमें लेकिन हमको लास्ट टर्म दिया है, लास्ट बोल दीजिए चाहे nth बोल दीजिए, बात बराबर है। ऐसे मान लीजिए मैं कहूँ कि एक श्रेणी है 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो जो लास्ट होता है वही, इसको आप n भी लिख सकते हो और लास्ट भी लिख सकते हो। देखो वैसे अंतिम पद को, इसमें अंतिम जो पद होता है, जैसे प्रथम पद को हम a से डिनोट करते हैं, वैसे अंतिम पद को यहाँ पे l से डिनोट करते हैं, लास्ट टर्म। तो जैसे मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊँ आपको, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 ऑफ d, ये n टर्म का होता है। लेकिन मुझे ये बताइए कि इसमें कितने पद हैं, 5 ही तो पद हैं, तो ये Tn की जगह 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और अगर मैं इसको 5 लिखूंगा यहाँ पर, तो ये जो आखिरी पद रहेगा वही तो 5 आएगा। तो इसी फॉर्मूले को, जो सेम फॉर्मूला है हमारा Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 ऑफ d, अगर हमको लास्ट टर्म दिया हो तो हम इसी को लिख सकते हैं l बराबर a प्लस n माइनस 1 ऑफ d। बात एक ही है, जो l होता है वही नंबर उस श्रेणी में होते हैं, मतलब उतने ही नंबर उस श्रेणी में होते हैं। जैसे कि मान लीजिए 5वां पद है तो 5 नंबर ही होंगे, सिंपल सी कहानी है ना। तो उसी प्रकार से जैसे ये 205 आखिरी में दिया है, इसका मतलब ये nth टर्म बोल दो चाहे लास्ट टर्म बोल दो, एक ही बात है। nth मतलब यहाँ लास्ट से मतलब है, n पदों तक होती है श्रेणी। अब n कितना भी हो सकता है, 5 10 15 20 25, तो चाहे उसको nth टर्म बोलिए चाहे लास्ट टर्म बोलिए, एक ही बात है। तो चाहे आप Tn लगा के फॉर्मूला लगा दिए, चाहे l लगा दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, l लास्ट टर्म चाहे nth टर्म, ठीक है, जो आप कहना चाहें दोनों सही है, कोई गलत नहीं है। ठीक, जैसे कि हमको, एक मिनट, जैसे कि हमको इन सवालों में क्या गिवन है देख लेते हैं। यस देखिए a दिया है 7, डिफरेंस अगर मैं निकालना चाहूँ तो 13 माइनस 7 यानी कि कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
और चाहे तो आप इसको L लिख लीजिए, चाहे TN लिख लीजिए, दोनों एक ही बात है। 205 आखिरी टर्म दिया है, तो इसी का मैं फॉर्मूला लगा दूंगा। L बराबर या TN बराबर A प्लस N माइनस 1 ऑफ D। L बोल दीजिए चाहे TN बोल दीजिए, कितना है 205 है। A हमको दिया है 7, N हमको फाइंड आउट करना है, डिफरेंस हमको दिया है 6। सबसे पहले तो 7 को इस तरफ लाइए तो माइनस का 7 होगा, N माइनस 1 ऑफ 6। ये 6 भाग में आ जाएगा गुणे से, पहले यहाँ घटा लीजिए, 5 और 2 और घट जाएगा मतलब 198 बचेगा, और ये 6 आएगा भाग में, बराबर में N माइनस 1। 6 से भाग कर देंगे, 6 तिया 18 और 6 तिया 18, और 1 उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 33 और 1 34 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि इस श्रेणी में कितने पद हैं? 34 पद हैं। इस श्रेणी की बात करें तो इसमें A कितना दिया है? 18 दिया है। डिफरेंस कितना दिया है? तो डिफरेंस हम निकाल लेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लेंगे। सेकंड कितना है? 15 से 1/2, यानी कि 15 दूनी 30 और 1 31/2 है, उसमें से 18 माइनस करना है, एलसीएम हो जाएगा 2 आएगा, 31 एकम 31, 18 दूनी 36, यानी कि माइनस में आएगा, माइनस का 5/2 डिफरेंस है। फॉर्मूला लगा लीजिए, और लास्ट टर्म हमको गिवन है कितना? माइनस का 47, तो लास्ट टर्म का ही लगा दीजिए फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला बताया मैंने? चाहे TN करके लिखिए, चाहे AN करके लिखिए, चाहे L करके लिखिए, फॉर्मूला वही लगेगा। L बराबर A प्लस N माइनस 1 ऑफ D। L दिया है -47, A दिया है 18, N हमको फाइंड आउट करना है, और डिफरेंस दिया है माइनस का 5/2। चूँकि माइनस है तो ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है। -47, 18 को यहाँ ले आइए तो माइनस का हो जाएगा, और N माइनस 1 है, साथ में है माइनस का 5/2। यहाँ जुड़ जाएगा माइनस 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 जुड़ जाएंगे, 8 और 7 15, 1 हासिल, 4 और 1 5 और 1 6। अब देखिए ये क्या है? गुणे में है, इस तरफ लाएंगे तो भाग में हो जाएगा। भाग का मतलब 2 पहुँचेगा ऊपर और 5 आएगा नीचे, ठीक है, और चिन्ह रहेगा, चिन्ह कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, बराबर में N माइनस 1। समझ में आया? 47 और 18 जुड़ के हो गया 65, ये 2 भाग में है से गुणे में गया, और 5 गुणे से भाग में आया, और साइन जो था वो तो है ही, वो कहीं नहीं गया, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस थोड़ा यहाँ कर देता हूँ, माइनस माइनस प्लस, 5 का भाग कर देंगे तो कितने बार कटेगा? 5 से 13 बार कटेगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, और 13 दूनी 26, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 दूनी 26, बराबर में है N माइनस 1। 1 को यहाँ ले जाइए तो प्लस हो जाएगा, 26 प्लस 1 यानी कि 27, यानी कि इस श्रेणी में कितने पद हैं? 27 पद हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन हो गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए पूछ रहा है कि क्या AP 11 8 5 2 इस तरह से श्रेणी चल रही है का एक पद 150 है, और क्यों? अगर है तो क्यों बताइए, नहीं है तो क्यों बताइए। पहले तो पता कर लेते हैं कि ये पद इसमें है भी कि नहीं है, ठीक है ना। कैसे पता करते हैं कि कोई पद इसमें आएगा कि नहीं आएगा? हम n निकालते हैं, नंबर निकालते हैं इस पद का, कि ये कौन सा पद होगा। अगर वो इंटीजर आ जाए, मतलब कि 1 2 4 5 6 कुछ भी आ जाए, इसका मतलब वो वाला पद होगा। जैसे 4 आया तो चौथा पद होगा, 6 आया तो छठवां पद होगा। अब मान लीजिए माइनस में आ गया, तो n इसमें कभी माइनस नहीं हो सकता है। मुझे बताइए कि श्रेणी में अगर कोई श्रेणी है तो उसमें कितने पद होंगे? कम से कम एक तो होगा ही होगा, या 2 कम से कम तो चाहिए श्रेणी करने के लिए। माइनस में नंबर कैसे कर देंगे आप भाई? ना तो 0 हो सकता है, ना माइनस में हो सकता है, समझ रहे हैं, ना ही पॉइंट में हो सकता है। जैसे मान ली मैं बोलूँ 1.5 आ जाए भाई, या तो 1 पद होगा या 2 पद होगा, 1.5 पद क्या होता है, समझ रहे हैं ना। श्रेणी में केवल हमको 1 वैसे बन भी नहीं आएगा, क्योंकि एक पद की क्या श्रेणी बनेगी? कम से कम 2 या 3 तो चाहिए हैं, मिनिमम 3 तो चाहिए हैं। तो 3 या 3 से ज़्यादा ही आंसर आता है इसका, ठीक है। हो सकता है 2 आ जाए, वो अलग बात है, बट उम्मीद यही रहेगी कि 3 या 3 से ज़्यादा ही आंसर आएगा, और पॉइंट में नहीं आएगा। पहली बात तो पॉइंट में आया, इसका मतलब कि वो पद उस श्रेणी में नहीं है, तभी उसका मान पॉइंट में आ रहा है n का मान, ठीक है, और ना ही माइनस में आएगा। इतनी बात क्लियर है।
अब देखते हैं क्वेश्चन में कि क्या हमारा आंसर n का आता क्या है। देखिए क्या हमारा आंसर आता है, हम निकालते हैं। a हमको कितना दिया है, 11 दिया है। d हमको कितना दिया है, तो 8 माइनस 11, यानी कि d हमको माइनस का 3 दिया है। एक पद मान लेते हैं ये कि n पद है, ठीक है। मान लिया कि 150 जो है वो श्रेणी का n पद है। देखते हैं n का मान, तो ये n पद है, यानी कि tn की वैल्यू है, चाहे तो l बोल लीजिए। देखिए tn, l और an तीनों एक ही चीज़ है, तीनों का फॉर्मूला भी सेम है। क्या है, a प्लस n माइनस 1 ऑफ d, माइनस का 150। देखते हैं क्या आता है। a की वैल्यू कितनी है, 11 है। n हमको फाइंड आउट करना है, और d कितना है, माइनस का 3। क्या आएगा, 150 आएगा। अब 11 को इस तरह भेज सकते हैं हम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये है आपका n माइनस 1, या चाहे तो गुणा कर लीजिए, चाहे इस तरह भेज लीजिए, जो आप करना चाहें। मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ इसको, मैं इसको इस तरफ ले आता हूँ, 11 को, प्लस का 11 इस तरफ आके माइनस का 11 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए n माइनस 1 और ये माइनस का 3 है, माइनस आगे लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बराबर यहाँ क्या, माइनस ये जुड़ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, 161 हो जाएगा ये, ठीक है। देखिए माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा मेरे पास, n माइनस 1, और 3 यहाँ पे गुणे में है, तो इस तरफ किस में जाएगा, भाग में जाएगा, तो ये भाग में आ गया। भाग करेंगे तो 3 पंचे 15, बचा 1, क्या होगा, 11, 11 भाग तो जाएगा नहीं, तो 3 त्रिका 9, बचेगा 2, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3 18, फिर 2 बचेगा, तो ये 6 आता जाएगा, और 1 को उस तरफ भेजेंगे तो 1 और ऐड हो जाएगा, यानी कि 53.66 में एक और जोड़ दीजिए, मतलब कि 54.66। n की वैल्यू क्या आ गई, पॉइंट में आ गई। हम लिख सकते हैं चूँकि n का मान नेगेटिव है, ऋणात्मक है, n का मान नेगेटिव है, अतः 150 श्रेणी का कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है। मतलब कि इस श्रेणी को आप आगे बढ़ाते जाइए, इसमें माइनस 150 कभी नहीं आएगा। क्लियर, ना तो पॉइंट में आना चाहिए, ना ही नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव कहाँ था, पॉइंट में था, सॉरी गलत लिख दिया हूँ मैं, एक मिनट का मान जो है दशमलव में है, और दशमलव का मतलब नहीं होगा, दशमलव लिखना था मुझे। n का मान क्या है, दशमलव में है, ठीक, दशमलव में, और नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्लियर, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आएगा, ऐसा क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। क्या बोलता है, जैसे कोई 2 पद दे देगा बीच के कोई से भी, 5वां पद दे दिया, 7वां पद दे दिया, और 12वां पूछ लिया। मतलब कोई 2 पद देगा बीच बीच के और तीसरा पद पूछ लेगा। जैसे इसमें दिया है कि 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है, तो 31वां पद बताओ। कोई 2 पद देगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2 पद से क्या, इससे एक समीकरण बनेगा, एक इससे समीकरण बनेगा, सॉल्व करके a और d निकलेंगे। जब a और d निकल जाएंगे तो आप 31 क्या फिर कोई सा ही पद निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, करते हैं सवाल को। देखिए बोला है कि t11 यानी कि 11वां पद कैसे लिखेंगे, t11 कितना है, 38 है, और यहाँ लिखता हूँ मैं कि हमको t16, 16वां पद कितना है, 73 है, और हमको फाइंड आउट करना है t31। इस तरह से कोई 3 पदों के बीच में वो आपसे पूछेगा। ठीक है, पहले यहाँ t11 लगाइए, क्या बनेगा, a प्लस 11 माइनस 1 ऑफ d, यही बनेगा। गुणा करा दीजिए, a प्लस 11d का कराएंगे तो 11d, और प्लस माइनस माइनस 1 का d में कराएंगे तो d। अरे क्यों कर रहा हूँ मैं, सीधे सीधा घटा दूँ सॉरी, इस तरह से तो एक्स्ट्रा फालतू में बढ़ेगा ना,
जब डायरेक्ट घट रहा है तो देखिए ए प्लस, ये सीधा घटा दीजिए, 10 में से 11 में से 10, सीधा 10d कर दीजिए, गुणा करने की आवश्यकता है वहाँ पर है ही नहीं अलग अलग। ठीक है, समीकरण 1। यहाँ देखिए t 16 लगाइए, a प्लस 16 माइनस 1 d और बराबर में 73। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 16 में से 15 बराबर 73, समीकरण 2। कल भी मैंने आपको सिखाया था, इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। चाहे तो यहाँ से a निकाल के इसमें रख दीजिए तो d निकल आएगा, फिर जो d का मान आएगा वो उठा के यहाँ रख दीजिए। चाहे दोनों को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो कोई ये कैंसिल आउट होगा, दूसरे का मान निकल के आएगा, जो मान निकल के आ जाएगा उसको चाहे तो 1 में रख दीजिए, चाहे 2 में रख दीजिए, आपको दूसरा मान मिल जाएगा। 2 तरीके हैं, ऐसे क्वेश्चन और भी आएंगे। ठीक है, तो अभी हम इनको सॉल्व करके कर देते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा तो एक में से मान निकाल के दूसरे में रख के करके बता देंगे, उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। जब हम एक समीकरण में से कोई एक मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखते हैं उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, है ना। और एक ये वाली रहती है विभाजन वाली, ये घटाने वाली। ठीक है, 2 विधियां हैं, दोनों से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैं डायरेक्ट कर देता हूँ समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर क्या बनेगा, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। इसमें हमने कोई चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि a और a दोनों में बराबर हैं। ठीक है, जब एक टर्म बराबर मिल जाए तो डायरेक्ट आप लिखिए, और अगर साइन दोनों के सेम हैं, प्लस प्लस हैं, तो क्या करते हैं घटाने पर। अलग अलग होता तो जोड़ देते, घटाने पे करते हैं तो सेकंड वाले के चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस का है तो माइनस का पढ़ा जाएगा, अब ये प्लस से माइनस पढ़ा जाएगा और ये भी प्लस से माइनस पढ़ा जाएगा। जब प्लस से या माइनस हो ही गए तो ये प्लस ये माइनस सेम है, कट जाएगा। ये देखिए 10d और 15d ये माइनस पढ़ा जाएगा, प्लस माइनस माइनस घटेगा, 15 में से 10 घट जाएगा तो 5 बचेगा, चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का, 15 बड़ा है तो माइनस आएगा। यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस ये भी घट जाएंगे, 13 में से 8 गया 5 और 6 में से 3 गया तो 3, चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का, मतलब कि माइनस का 35 आया। एक सेकंड, ये थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गई। देखिए ये हो गया हमारा माइनस का 35। ठीक है, क्या करेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 जाएगा नीचे, क्या मिलेगा 5d इज इक्वल टू 35 और 5 गया नीचे तो 35/5 यानी कि 5 सत्ते 35 d मिल गया हमको। अब d का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, आपको a मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं, या यहीं रख देते हैं। क्या लिखेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। क्या है समीकरण 1, a प्लस 10 और d है तो d के यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, इज इक्वल टू 38 हो जाएगा। a प्लस गुणा कर दीजिए 70 हो जाएगा, है ना, और बराबर में कितना हो जाएगा 38, 70 को वहाँ भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा a बराबर 38 माइनस 70, a बराबर 38 माइनस 70, तो a बराबर घटा देंगे तो माइनस, ये हो जाएगा आपका 40 यानी कि 30 और 2 32। ठीक है, a आ गया हमारा 32। अब a मिल गया हमको और पिछले स्लाइड में हमको d भी मिल गया था, a और d मिल चुके हैं तो t 31 हमको निकालना है, तो हम t 31 निकाल देते हैं। क्या हो जाएगा t 31 कैसे निकलेगा, a प्लस n माइनस 1 ऑफ d, n 31 है ध्यान रखिएगा, a है माइनस 32 प्लस n कितना है, n 31 रहेगा क्योंकि 31वां पद है, और डिफरेंस हमने अभी निकाला था, कितना आया था 7, तो वो लिख दिया हमने 7। ये हो जाएगा माइनस का 32 प्लस घटाएंगे तो 30 बचेगा, गुणा 7 है, माइनस का 32 गुणा कर दीजिए, 7 या 21 210, घटा दीजिए, 10 में से 2 गया 8,
10 में से 3 गया 7 और 1 यानी 178। तो हमारा जो T31 यानी कि 31वां पद जो हमको चाहिए था वो कितना है, 178 है वो हमारा। क्लियर है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है, कोई 2 पद देगा और तीसरा पद हमसे फाइंड आउट करने के लिए कहेगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक पद में एक एपी में 50 पद हैं। ठीक है, एन दे दिया हमको 50, एन कितना दे दिया 50। फिर वही कहानी कि तीसरा पद 12 है। ठीक है, टी थर्ड हमको दे दिया है 12। अंतिम पद 106 है, एल बराबर दे दिया 106, या एल दे बोल दीजिए 106, चाहे बोल दीजिए 50वां पद, क्योंकि जब 50 ही पद है और अंतिम पद 106 है तो चाहे बोल दीजिए कि टी 50 की वैल्यू है, बात एक ही है। आखिरी पद है ना, टी एन बोल दीजिए चाहे एल बोल दीजिए, एक ही बात है। हमसे पूछा है टी 29 बताइए, 29वां पद हमसे पूछा है कि निकालिए। कर लेंगे, देखिए 2 पद दिए हैं, तीसरा पद पूछा है, सेम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए जब T3 लगाएंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, T3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 3 माइनस 1 ऑफ डी बराबर में 12 होगा। अच्छा, यहाँ से बनेगा हमारा a प्लस 2d बराबर 12। क्लियर? अब यहाँ देखिए l दिया 106, l क्या होता है a प्लस n माइनस 1, और n 50 है ना, n माइनस 1 ऑफ d बराबर 106, चाहे t 50 लिख लीजिए चाहे n 50, बात एक ही है। तो a प्लस 50 माइनस 1 106 यानी a प्लस 49d बराबर 106। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। फिर 2 समीकरण बन गई ना। देखिए सेम क्वेश्चन पिछले वाला भी था, कोई 2 पद देगा तीसरा पद पूछ लेगा। यहाँ पर भी थर्ड पद दिया है और लास्ट टर्म यानी कि 50वां पद दिया है, 2 पद दिए हैं। अब यहाँ पे चूंकि लास्ट पद उसने बोल दिया था, तो अब लास्ट कौन सा होगा ये पता नहीं था, तो उसने बता दिया खुद से कि 50 पद है, यानी कि लास्ट कौन सा है, 50वां है। क्लियर? तो इसी तरह से वो 2 पद आपको देगा और तीसरा पद, जैसे कि यहाँ पर 29वां पद पूछा है, पूछेगा। ऐसा प्रश्न पेपर में आपको मिलने की पूरी संभावना। अब देखिए 2 समीकरण हैं, क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। एक और कर रहा हूँ मैं सॉल्व करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर ऐसा आया तो फिर प्रतिस्थापन वाले से कर देंगे, एक से निकाल के दूसरे में रख देंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर क्या बनेगा। देखिए a इसमें भी है, a इसमें भी है, मतलब समान एक पद मिल रहा है तो डायरेक्ट लिख लेंगे a प्लस 2d बराबर 12, इसमें आ जाएगा a प्लस 49d बराबर 106। अभी बताया था अगर सेम है और सेम चिन्ह है तो क्या करते हैं, घटाने पर करते हैं। घटाने पर करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस, कुछ कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा होगा आपको, a और a कैंसिल आउट हो जाएगा। 49 में से 2 गया तो 47 बचेगा और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का। 106 में से 12 घटाने हैं तो 6 और 6, 2 बार 6 घटा दीजिए यानी कि 94। ये भी क्या आएगा, माइनस का आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो d कितना मिल जाएगा मुझे 94/47 यानी कि 2 मिल जाएगा। d की वैल्यू कितनी आ गई, 2। d का मान चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए। देखिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है, समीकरण 1 a प्लस 2d बराबर 12, a प्लस 2d बराबर 12, a प्लस 2, d की वैल्यू अभी भी निकाली हमने 2 आई है ना, तो 2 लिख दीजिए, ये हो गया हमारा 2 इज इक्वल टू 12, a प्लस 2 2 से 4 हो गया और 4 वहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 8 और 4 12, a मिल गया हमको
8। अब हमको क्या निकालना था, हमको निकालना है T29 निकालना है। क्या निकालना है? T29। चलिए T29 निकाल देते हैं। देखिए T29 पूछा है तो क्या होगा, a प्लस 20 माइनस 1 ऑफ d, यही होगा फॉर्मूले से, बराबर a कितना दिया है 8, 29 माइनस 1 यानी कि 28, और d यानी कि 2 निकाला है तो गुणे में 2 हो जाएगा। तो 28 दूनी 56 हो गया, और 56 में जब 8 जोड़ के तो 8 6 14, एक हासिल यानी कि 64। तो T29 हमारा कितना आएगा, 29वां पद, श्रेणी का 29वां जो पद है वो है 64। ठीक है, अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, फिर वही बात है कि 2 पद दिए हैं और तीसरे पद के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है कि तीसरा पद और 9वां पद 4 और -8, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, उसी तरह का पैटर्न है लेकिन बस थोड़ा सा अलग भाषा है, बाकी पैटर्न वही है, करना उसी तरीके से आपको। कैसे करना है, तीसरा पद दिया है, तीसरा पद पहले लिखा होगा मतलब कि 4 है, और 9वां पद दिया है जो कि -8 है, और कह रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा। तो मान लेंगे भाई n वां पद शून्य होगा, माना n वां पद शून्य होगा, यानी कि हमको n पद की बात कर रहा है, तो हमको n फाइंड आउट करना है। Tn बराबर 0 दिया है, लास्ट टर्म हमको 0 दिया है। ठीक, n हमको निकालना है, निकल आएगा। देखिए पहले इन दोनों को सॉल्व करके a और d निकालिए। ठीक है, T3 क्या होगा, a प्लस 3 माइनस 1 ऑफ d जो कि 4 दिया है, यानी कि a प्लस 2d बराबर 4। ठीक है ना, और यहाँ पर देखेंगे तो a प्लस 9 माइनस 1 ऑफ d -8, यानी कि a प्लस 8d बराबर -8, यही होगा। देखिए 2 सवाल हम उस तरीके से कर चुके हैं सॉल्व करके, इस बार कर लेते हैं कि एक में से हम कोई एक मान निकालेंगे a या d का, किसी एक का निकाल लीजिए, दूसरे में रख दीजिए। ठीक, समीकरण 1 हम इसको बना देते हैं और यहाँ से हम मान निकाल लेते हैं। देखिए, या 2 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको 1 बना लीजिए, लेकिन यहाँ से a का मान निकाल लीजिए। अगर मैं a निकालूंगा तो 2d उस तरफ चला जाएगा, तो 4 माइनस 2d हो जाएगा ये समीकरण 1। तो हम क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 से a का मान समीकरण 2 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। a का मान क्या लिख लेंगे हम, 4 माइनस 2d, ये a की जगह पर आ गया, और प्लस का लिखा है 8d इज इक्वल टू -8। अब देखिए 4 को वहाँ ले जाइए, 8d में से 2d माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा, 6d बचेगा, और -8 यहाँ पर है, 4 वहाँ पर गया तो माइनस का हो जाएगा, तो 6d इज इक्वल टू 8 में 8 और 4 जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस के हैं तो 12। तो d कितना आएगा हमारा, d हमारा आ जाएगा -12/6, यानी कि -2, 6 भाग में जाएगा, तो d आ जाएगा -2। देखिए हम सॉल्व करके करते थे ना, तब भी हमारा a और d में से कोई एक निकल आता था, फिर उसको उठाकर हम समीकरण 1 या 2 में रख देते थे तो हमारा दूसरा मान निकलता था। सेम वही है, एक में से करके हमने दूसरे में रखा, एक निकल आया, अब इसको उठा के हम चाहे यहाँ रख लें चाहे यहाँ रख लें, हमको दूसरा मिल जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी भी एक में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या था समीकरण 1, a बराबर 4 माइनस 2d, a बराबर 4 माइनस 2d, तो a बराबर 4 माइनस 2, d का मान भी -2 आया है ना, d का मान -2 आया है। ठीक है,
तो ए कितना हो गया 4 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 यानी कि ए कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, अब क्या करना था हमको निकालना था कौन सा पद शून्य होगा। हमने n पद शून्य माना था, तो इसको और लगा लो फॉर्मूला, Tn बराबर 0 दिया है हमको, क्या दिया है Tn बराबर 0 दिया है। Tn का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 ऑफ d, 0 है। n बताइए कौन सा पद है, ये निकाल लेते हैं। a कितना है 8 है, n हमको फाइंड आउट करना है, d हमको दिया अभी अभी लिखा हमने -2 अभी निकाला था बराबर 0। 8 को वहाँ ले जाऊँ और ये माइनस, ये हमारा n माइनस 1 ऑफ -2, 8 वहाँ जाएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 गुणे में है तो भाग में चला जाएगा, क्या हो जाएगा -8 ऑलरेडी है, भाग में -2 आ गया, माइनस से माइनस कट गया, 2 चौके 8 हो गया। तो n माइनस 1 बराबर 4, 1 को वहाँ ले जाइए तो माइनस से ये भी प्लस का हो जाएगा, n बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। मतलब कि 5वां पद जो होगा वो शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा 5वां पद शून्य होगा, श्रेणी का 5वां पद शून्य होगा। क्लियर है, समझ में आया। इस तरह के जो प्रश्न हमने किए हैं, प्रश्न नंबर 9 हो गया है ना, 8 हो गया, 7 हो गया, ये तीनों सेम पैटर्न पे हैं। ठीक, और ये किस तरह से सॉल्व करना मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, सॉल्व करिए, उनको समीकरण बनाइए, ए और डी का मान निकाल लीजिए, उसके बाद आपका सवाल जो भी पूछेगा आप निकाल सकते हो आसानी से। क्लियर, इसके आगे के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक